खराब हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमने दो मेथड देखे थे। कौन कौन सा? एक तो पहले इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड वाला, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड वाला देखे थे। यहीं तक हुआ था हमारा, ये और भी हुआ था। दूसरा माइक भी है क्या वहाँ पे? दूसरा माइक भी है क्या वहाँ पे? शायद आ गया अभी, देखो। शायद आ गया। कनेक्टेड। सो ऑनलाइन में हुदा प्रेजेंट। और भी दिख रहे हैं। बिलाल कुरैशी, तुम तो यहाँ बैठे हो। हाँ, अच्छा यहाँ से देख रहे हो? क्या देख रहे थे? मुझे? अच्छा। ऐसा बोल सर, मैं यहाँ से सुन रहा था कि आवाज़ आ रही है क्या, मैं यहाँ से देख रहा था आवाज़ आ रही है क्या। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। सब आगे, चलो ठीक है। एब्सेंट तो है काफ़ी सारे बच्चे। ये ऑफ कर दो थोड़ा, या इसकी स्पीड कम कर दो प्लीज़। स्पीड कम कर दो, इधर बात, ठीक है। स्पीड कम कर दो। देखो चलो, अब हाईली इंटेंस टॉपिक चालू हो रहे। एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूं, थोड़ा बॉन्ड पैरामीटर, ये आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पढ़ाया था, है ना। बॉन्ड पैरामीटर, है ना। बॉन्ड पैरामीटर में क्या क्या हम लोगों ने देखा था। बॉन्ड पैरामीटर में ये आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं याद दिला रहा हूँ। बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहले हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ, है ना, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, राइट, ये सब चीज़ें देखे थे। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहला मैंने आपको बताया था परसेंटेज एस कैरेक्टर, है क्या नहीं? परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इतना याद रखना है। ये हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना एस ऑर्बिटल, अब देखो साइज ऑफ एस, मान लो अगर एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होगा तो ऑब्वियसली उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो जितना वो न्यूक्लियस के करीब होगा उतना उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा और उसकी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, क्योंकि न्यूक्लियस खींचेगा ना उसको, इसीलिए उसकी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। अब दूसरा, अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको मैं कन्वर्ट करके, इसको मैं कोऑर्डिनेट करके अगर करूं बॉन्ड लेंथ के साथ, तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि अल्केन CH3 CH3 CH2 CH2 और ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। और हमें पता है कि इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है? 25%, इसमें 33.33% और इसमें 50% होता है।
तो क्या हम लोग बोल सकते कि अल्काइन में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, इसीलिए अल्काइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, है ना, अल्काइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको याद दिला दूं, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो हमें पता है कि इनका बॉन्ड लेंथ कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, इनका 1.33 एंगस्ट्रॉम और इनका 1.29 एंगस्ट्रॉम होता है ना। आप कनेक्ट कर दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और परसेंटेज एस कैरेक्टर से, तो क्या मैं एक और थर्ड पॉइंट ऐड कर सकता हूं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही तो बॉन्ड लेंथ कम हो रहा। क्या बोलते हो भाई, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, समझ गए। अब एक और चीज, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा मुझे ताकत किस में लगेगी तोड़ने के लिए, ट्रिपल बॉन्ड में लगेगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ट्रिपली बॉन्डेड जो कार्बन है यहाँ पे अल्काइन में, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, एनर्जी भी तोड़ने के लिए ज्यादा लगेगी और बॉन्ड भी मजबूत है। तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट, अरे हो रही है ना। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, ताकतवर बॉन्ड है, तो एनर्जी भी ज्यादा लगेगी तोड़ने के लिए, इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी भी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, इंक्रीज, समझ गए। बॉन्ड ऑर्डर भी देख लेते, बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, इसका कितना है 2, इसका कितना है 3, तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इसके केस में। ठीक है, ये आपको मैंने इंडिविजुअल भी पढ़ाया था और फिर सारे के सारे टॉपिक्स को कंबाइन करके भी पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, तो ये क्योंकि हाइड्रोकार्बन का पार्ट है इसीलिए इसको याद रखना, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, अभी चालू करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, तो वहां पे मुझे परसेंटेज एस कैरेक्टर EN, ये और कहीं ना कहीं बॉन्ड लेंथ, कहीं ना कहीं बॉन्ड लेंथ, ये दोनों तीनों का मुझे बहुत ही यूज आने वाला है। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले से बता रहा हूँ वापस से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बॉन्ड पैरामीटर्स में लिखा है केमिकल बॉन्डिंग में, सिर्फ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सो गिव द नेक्स्ट हेडिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, साउंड इज क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ये पूरे केमिस्ट्री में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आपके पूरे केमिस्ट्री में आएगा, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को। ठीक है, अब देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे जो इफेक्ट होने वाला है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट द इफेक्ट इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉन, इफेक्ट कैसे कॉज्ड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। तो लिख लो, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट the effect is caused by electrons। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स भी नहीं, समझ गए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। नंबर वन लिखो, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको आई इफेक्ट बोलते हैं। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, आई इफेक्ट बोलते हैं। नंबर 2, या नंबर 2 में ऐसा लिखूं, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, ब्रैकेट में लिखो एम इफेक्ट, और रेजोनेटिंग इफेक्ट, आर इफेक्ट, ये कहीं ना कहीं दोनों सेम ही है। ठीक है, नंबर 3,
हाइपर कॉन्जुगेशन, HC इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, HC इफेक्ट। और नंबर 4 इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, EME या EM इफेक्ट लिख लो। ठीक है, लिखे आप लोगों ने। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये जो तीनों इफेक्ट है ना पहले के, इंडक्टिव, म्यूजोमेरिक या हाइपर कॉन्जुगेशन, ये परमानेंट इफेक्ट है। क्या है ये? परमानेंट इफेक्ट है, इफेक्ट है। और ये जो है ये क्या है? टेम्पररी इफेक्ट है। नोट करो इसको। एक परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, और एक क्या है? टेम्पररी इफेक्ट है। मतलब ये इफेक्ट जब तक कि हम लोग रिएजेंट लगा के रखेंगे तब तक ये होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये तो होते रहेगा, इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। अब एक एक इफेक्ट देखेंगे। अब एक एक इफेक्ट देखेंगे तो गिव द नेक्स्ट हेडिंग, इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। चलो ध्यान से समझना, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कब बढ़ेगा, कब घटेगा, है ना, कब होगा, कब नहीं होगा। ध्यान दो, देखो मान लो आपके पास एक ऐसा कार्बन है और कार्बन के साथ एक हैलोजन अटैच है। कार्बन के साथ क्या है? एक हैलोजन। और हमें पता है कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, और एक और चीज भी पता है हमें कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपने, है ना, नेबरिंग एटम से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, स्लाइटली डिस्प्लेस करवाएगा अपने तरफ, स्लाइटली अट्रैक्ट करवाएगा, ट्रांसफर नहीं करवाएगा, स्लाइटली। जैसे कि मान लो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू हैलोजन ना, तो हैलोजन क्या करेगा? अपने पास कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कार्बन के जो ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल के हैलोजन के पास चले जाएंगे, ऐसा नहीं। वो अपने ऑर्बिट में ही होते हैं, लेकिन अट्रैक्शन किधर होता है? किधर होता है? हैलोजन की तरफ, है ना। तो क्या करता है हैलोजन? अपने पास स्लाइटली डिस्प्लेस करवाता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब मुझे बताओ, हैलोजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास बढ़ रही है, लेकिन मुझे बताओ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जा रही है, पार्शियल जा रहे हैं? पार्शियल। इसीलिए पार्शियल के लिए हम लोग चार्ज के डेल नेगेटिव लगाते हैं, डेल लगाते हैं ना, पार्शियल, और यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज ए परमानेंट, बिकॉज परमानेंट इफेक्ट है ना, इट इज ए परमानेंट स्लाइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ गए? इट इज परमानेंट स्लाइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ, एक और चीज ऐड कर रहा हूं मैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट नहीं दिखाते। कौन सा इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट नहीं दिखाते। कौन से इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं? सिर्फ ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, है ना, सिग्मा। तो हम लोग और डेफिनेशन को मॉडिफाइड करते हैं। इट इज परमानेंट स्लाइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लिखो, इट इज परमानेंट, फर्स्ट इट इज परमानेंट
slight displacement of, it is permanent slight displacement of sigma electrons pair toward more electronegative atom, है ना। ये इसका शॉर्ट में डेफिनेशन हो गया। इट इज परमानेंट स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पेयर टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, लिखो फीचर्स। नंबर 1, it is permanent effect, it is permanent effect। अब मुझे बताओ, अगर जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होंगी तो क्या उसमें इंडक्टिव इफेक्ट दिखाई देगा? नहीं देगा ना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट होने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क होना जरूरी है, डिफरेंस होना जरूरी है। तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट्स arises due to electronegativity difference between two atoms, है क्या नहीं? अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट होने के बाद क्या एटम्स पार्शियल चार्जेस डेवलप कर लेते हैं? करते हैं ना, तो लिख ले ये भी। चलो, एटम्स डेवलप partial charges, atom develop partial charges, atom develop partial charges, thank you, atom develop partial charges। ठीक है, चलो एक और जो पॉइंट हमने डेफिनेशन में लिखे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, है क्या नहीं? तो हम लोग ये लिख सकते क्या, दिस इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली बाय सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते हैं। तो लिखो, दिस इफेक्ट इज ऑपरेट ओनली बाय सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक और चीज समझो, देखो अभी यहां पे एक ही कार्बन है, समझ नहीं रहे सब? एक ही कार्बन है अभी यहां पे, है ना। मान लो अब मेरा किसी के साथ, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यहाँ पे एक मैंने बंदे को खड़ा रखा और मैं उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करूँ, तो ऑब्वियसली मैं खींच लूँगा। क्यों? मेरी ज़्यादा है। अब मान लो उसके पास में कोई और दूसरा भी आ गया, 2 लोग खड़े, तो अब मेरा थोड़ा पावर कम हो जाएगा। 3 आ जाएंगे तो और पावर कम हो जाएगा, 4 आ जाएंगे तो और पावर, 5 मैं तो फिर खींच ही नहीं पाऊंगा। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब उतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं सबके इलेक्ट्रॉन खींचूं। इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जैसे जैसे कार्बन का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होते जाएगा। समझ गए क्या? पक्का? तो लिखो, इट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट आफ्टर, आवाज नहीं, 4 कार्बन एटम्स दिस इफेक्ट इज निग्लिजिबल। 4 कार्बन के बाद ये इफेक्ट क्या हो जाता? निग्लिजिबल, अब होगा ही नहीं। ठीक है? आफ्टर 4 कार्बन एटम दिस इफेक्ट इज निग्लिजिबल। तो डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल डबल पॉजिटिव, डेल ट्रिपल पॉजिटिव और डेल 4 टाइम पॉजिटिव। तो बहुत इफेक्ट, सबसे ज्यादा इफेक्ट बेचारा अफेक्ट यही कार्बन हो रहा है। उसके बाद तो कम। ठीक है? कुछ बुक में 3 लिखा है, कुछ बुक में 4 लिखा है, लेकिन तुमको ये एग्जाम में नहीं पूछेगा 3 या 4। ठीक है? लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है,
डिस्टेंस डिपेंडेंट है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इफेक्ट कमजोर होता जाएगा। लिख लिया आप लोगों ने? चल, अब नेक्स्ट सेंटर में साइड हेडिंग दो, इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम लोगों ने आई इफेक्ट बोला था, वो दो टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? दो टाइप्स। दो टाइप्स। पहला प्लस आई इफेक्ट, पहला क्या होता है? प्लस आई। दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट, दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। मतलब अगर यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच हो जाएगा तो यहां पे लिख लेना ई, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग की जगह पे रिलीजिंग लिखो, आर जी। तो बोलो ई आर जी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। यहां लिखो ई डब्ल्यू जी। ई डब्ल्यू जी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अब मुझे बताओ यहां पे हैलोजन ई डब्ल्यू जी था या ई आर जी था? ई डब्ल्यू जी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था कार्बन से। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कोई कोई बुक में ईडीजी भी रहता है, ईडीजी, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो डोनेटिंग रहो या रिलीजिंग रहो एक ही बात है, ठीक है ना। तो मैं ईआरजी लिखता हूं, तो कुछ कुछ बुक में क्या लिखा हुआ है? ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, लिख लेना यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो रिलीजिंग में लिख लो विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स पेयर, which withdraw electrons pair। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट साइड हेडिंग डालना प्लस आई इफेक्ट। अब समझेंगे कब बढ़ेगा कब कम होगा। और उसके बाद एप्लीकेशन, विड्रॉ, विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स पेयर। आवाज़ नहीं बेटा, आवाज़ बिल्कुल नहीं, हमें बहुत पढ़ना है, बिल्कुल आवाज़ नहीं, एकदम स्टैंडर्ड क्लास होना चाहिए, ठीक है। लिखो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। लिखो द ग्रुप विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स पेयर कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट, द ग्रुप विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये अभी इतना पढ़ने के बाद अगले साल इसी पॉइंट पे सब भूल जाते हैं, है ना। जब आप 12th के पॉइंट पे जाओगे, ये टाइम रहेगा आफ्टर दिवाली, वो याद ही नहीं रहेगा कुछ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वोलेटाइल है, दिमाग से निकलेगा। इसीलिए इसको कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे हल्का सा टच दिया करो, तभी ये दिमाग में रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। आप जब इसको अगले नवंबर दिसंबर में पढ़ोगे, आपको ऐसा लगेगा आपने पढ़ा ही नहीं है कभी, समझ रहे हो। इसीलिए आपको डेली बेसिस पे इसको पढ़ना है। लिख लिया आप लोगों ने, द ग्रुप विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स पेयर कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो, अल्काइल ग्रुप्स, that is R group, is behave as plus I effect group। अल्काइल ग्रुप्स जो R ग्रुप है वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? प्लस आई की तरह, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे हल्के से, ठीक है। अब देखो कैसे, मान लो आपके पास इधर देखो एक CH3 है, यहाँ पे आपके पास CH2 CH3 है,
फिर आपके पास CH2 CH2 CH3 है, फिर आपके पास CH2 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 CH3 है। तो देखा जाए तो चारों आपके पास क्या है, अल्काइल ग्रुप ही है। चारों आपके पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट बढ़ते जाता है जैसे जैसे कार्बन की चेन लेंथ बढ़ते जाती है। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? जितना कार्बन का चेन लेंथ बढ़ेगा उतना प्लस आई भी बढ़ेगा। तो बताओ टॉप टू बॉटम प्लस आई बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना। तो यहां पे लिखो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस एज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस। ये पहला पॉइंट बन गया हमारा, इसको याद ही रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, अभी दूंगा तो तब समझ में आएगा। चलो लिखो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस एज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेस। ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? हो गया? अच्छा एक और चीज इधर देखो, मान लो आपके पास ऐसा कोई ग्रुप है, एक 4 कार्बन वाला स्ट्रेट, इधर समझो, एक CH2CH CH3CH3, एक 4 कार्बन वाला ब्रांच, ठीक है। और एक ऐसा ले लेते हैं CH3 CH3 CH3। सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सभी में 4 कार्बन और उतने ही हाइड्रोजन है, लेकिन फर्क क्या है? ब्रांचिंग का फर्क क्या है? ब्रांचिंग का फर्क है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगा वैसे वैसे प्लस आय बढ़ जाता है। समझ गए? जितना ब्रांच बढ़ेगा उतना प्लस आय बढ़ेगा। करीब रहते ना वो। मुझे बताओ, मान लो अगर यहाँ पे कोई एटम है, सबसे करीब में कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है? ब्रांचिंग में ना, तो फटाफट इलेक्ट्रॉन दे देंगे। और ये बेचारे थोड़े दूर हो गए और ये तो और दूर है, तो इनको टाइम लगेगा डोनेशन के लिए। और ये करीब करीब है ना वहीं के वहीं, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट कर देंगे, तो प्लस आय बढ़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? बताओ क्या लिखे? प्लस आय इफेक्ट, बोलो, इंक्रीजेस एज दी ब्रांच इंक्रीजेस। सिंपल हो गया। चलो लिखो जल्दी से। क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम हुई? बताओ बताओ। हाँ बोलो। तो मुझे बताओ CH3 और वो नीचे वाले में कार्बन की चेन लेंथ किस में बड़ी है? आप अकेले एक मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहे और ये 1 2 3 4 की लेंथ मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहे, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? 4 वाले देंगे ना। और एक जुड़ जाएगा तो और वो अपना भी कंट्रीब्यूशन करेगा, और जुड़ जाएगा तो और कंट्रीब्यूशन करेगा। समझ रहे? तो जितना लेंथ बढ़ेगा उतना कंट्रीब्यूटर बढ़े ना, इसीलिए। समझ गए? पक्का समझ गए? नेक्स्ट, एक्सेप्शन लिखो। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है, आर ग्रुप जनरली प्लस आई होते हैं ना, लेकिन कभी कभी माइनस की तरह बिहेव करते हैं। लिखो आर ग्रुप समटाइम बिहेव एज, बोलो, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप।
है ना, ये एक्सेप्शन है, इसको डेंजर का साइन डाल के रखना भाई कुछ, कि कब आर ग्रुप माइनस की तरह बिहेव करता है, व्हेन इट इज अटैच्ड विथ मेटल्स। जब वो मेटल्स के साथ अटैच होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बोलो। जैसे कि मान लो इधर देखो, एग्जांपल के तौर पे आर और ये मेटल है, तो मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। जरा ध्यान से समझो, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अब ये डोनेट कर रहा है तो ये प्लस की तरह बिहेव कर रहा है, और इस पे ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना उसके पास, तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मतलब ना चाहते हुए भी बेचारा माइनस बन गया। हालांकि आर ग्रुप में ताकत नहीं है मेटल से इलेक्ट्रॉन खींचने की, वो तो मेटल का उसको एडवांटेज मिल गया, मेटल भाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है और उसकी तरफ एरो आ गया, तो एरो जिसकी तरफ जाएगा वो माइनस, जहां से जा रहा है वो प्लस। तो बताओ एरो यहां से निकल रहा है तो ये प्लस की तरह बिहेव करेगा, तो आर किसकी तरह बिहेव करेगा, माइनस की तरह। तो अब ये हो गया माइनस और ये हो गया, समझ में आ गई बात, बोलो। एक और एग्जांपल लेता हूं, आर एम जी एक्स। बोलो आर एम जी एक्स क्या है, बोलो आप लोग। आर एम जी एक्स क्या नाम है, नाम क्या है, आर एम जी एक्स। आर एम जी एक्स दिस इज कॉल्ड, इसका नेम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम है इसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इस पे चैप्टर है पूरा। आर एम जी एक्स अकेले पे एक पूरा क्या है, चैप्टर है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो जरा देखो आर एम जी एक्स, तो बताओ यहाँ पे मैग्नीशियम हैलोजन से अटैच है, मैग्नीशियम आर से अटैच है, तो मैग्नीशियम हैलोजन को इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे चार्ज आएंगी डेल नेगेटिव, और मैग्नीशियम आर को भी इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे भी आएगी डेल नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज आ गई तो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, माइनस, और इस पे कौन सी चार्ज रहेंगी, पॉजिटिव। तो दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आर है वो किसकी तरह बिहेव करता है, माइनस की तरह। अच्छा एक और चीज, आर जेड एन एक्स, तो ये भी सेम टू सेम होगा, ये डेल नेगेटिव, ये भी डेल नेगेटिव है क्या नहीं, और ये डेल पॉजिटिव। आर एम जी एक्स इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आर जेड एन एक्स इज फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ये आगे सब आएंगे हम लोगों को, इसीलिए अभी से दिमाग में रखो, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। अच्छा एक और याद आ गया, R2CuLi, R2Cu, देखो R2 मतलब दो बार आ रहे हैं, और वो किससे जुड़े हुए हैं, कॉपर से। किससे जुड़े हुए हैं, कॉपर से। तो कॉपर से जुड़े हुए तो ऑब्वियसली कॉपर इलेक्ट्रॉन देगा, तो R किसकी तरह हो जाएगी, माइनस, कॉपर प्लस, है क्या नहीं। तो यहां पे भी R पे चार्ज कौन सी आ रही है ना, इसका नाम है गिलमैन रिएजेंट। क्या नाम है, गिलमैन रिएजेंट। ये आपको तीन एटलीस्ट रिएजेंट पता होने चाहिए, और भी है बहुत सारे हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये याद होने चाहिए। तो बोलो आर एम जी एक्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आर जेड एन एक्स फ्रैंकलैंड रिएजेंट, R2CuLi गिलमैन रिएजेंट। समझ गए, नोट करो। और सब में एक खासियत क्या है कि ये R नेगेटिव दे रहे, अदरवाइज हमेशा R क्या रहता, अदरवाइज हर केस में R पॉजिटिव है, लेकिन इस केस में R नेगेटिव है। R नेगेटिव कब होगा, जब वो मेटल से अटैच हो जाएगा, जैसे कि RNA सोडियम से जुड़ गया, RLi लिथियम से जुड़ गया, तब भी R नेगेटिव रहेगा। नोट करो जल्दी से। फास्ट,
ठीक है बेटा, तुम यहाँ पे आओ, बैठो इधर, सोहेल इधर आओ, जल्दी आओ इधर, बैठो यहाँ। तो वो बीच वाला साद नाम है ना, साद, ये क्या नाम है? बहुत बातें कर रहे हो है ना, बिल्कुल नहीं करना। बैठो इधर, तुम भी आके आओ इधर जल्दी। बैठो और सामने सरकाओ, ये टेबल सामने सरकाओ, उन लोग को दिखेगा नहीं। दिख रहा है अभी? ठीक है, चलो एक नोट लिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंट नोट है, जरा ध्यान से सुनना। पहले नोट क्या है? नोट ये है, लिखो, ये सब 2 स्टेप पीछे चल रहे हैं लोग, वो उसका देख रहा, ये इसका देख रहा, जो लिखा है फटाक से वहीं खत्म करे, आगे बढ़े। ये अभी भी लिख रहा, देखो। जब मैंने आपको, अच्छा पहली बार पढ़ रहे हो मुझसे, मैंने क्या बताया पहले भी कि जब मैं यहाँ पे पढ़ाना चालू करूँ तो लिखना बंद करो, लिखना ना बाद में, लिखते रहते। मेरे बोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे बोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो नोट, एक और बोल रहा हूँ। नोट ये है, एनी नेगेटिव चार्ज एटम ऑलवेज बिहेव एज प्लस आई, any positive charge atom always behave as minus I. In this case electronegativity is not considered. क्या बोला मैंने? in this case से सुनाई दिया। मैंने ये कहा any अच्छा हिंदी में बोलता हूँ। हिंदी में कैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे रे? कोई भी नेगेटिव चार्ज एटम हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा? प्लस आए, नेगेटिव को प्लस आए, पॉजिटिव को माइनस आए। एनी नेगेटिव चार्ज एटम हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा? प्लस आए, और पॉजिटिव चार्ज एटम किसकी तरह बिहेव करेगा? माइनस आए। ये केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर नहीं होंगे। एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, देखो एग्जांपल ये है, CH3CH2O नेगेटिव। अब यहां पे तो ऑक्सीजन आ गया, तो हम लोग कैसा बच्चे जैसा कॉन्सेप्ट लगाते थे, अरे सर इंडक्टिव होगा, ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन अपने पास खींचेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा नहीं लगाना है। नेगेटिव चार्ज दिख गया, मतलब अब ये ऑक्सीजन हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा? प्लस। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना ही नहीं, समझ गए? अच्छा एक और, जैसे कि मान लो CH3CH2NH3 पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे चार्ज कौन सी है? अब ये हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा? ये प्लस आई की तरह, और ये माइनस। समझ में आ गई बात? एक और एग्जांपल बोलो, यहां पे ऑक्सीजन किसकी तरह बिहेव करेगा? यहां पे ऑक्सीजन किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल है तो माइनस की तरह ना। अरे इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना अपनी तरफ, तो डेल नेगेटिव और इस पे डेल पॉजिटिव, इधर से भी खींचेगा तो इस पे डेल पॉजिटिव और इस पे डेल नेगेटिव। लेकिन अगर ये ऐसा होता, अच्छे से समझो, अब ये हमेशा किसकी तरह बिहेव करता? समझ गए ना? चलो एक और एग्जांपल, अभी भी माइनस ही कर रहा था लेकिन अब यहां पे भी माइनस कर रहा है। इसका एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मान लो आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल है, हम लोग ले लेते N नेगेटिव, बोलो अब किसकी तरह ये बिहेव करेगा? प्लस आई की तरह। समझ में आ गया? तो एनी नेगेटिव चार्ज ऑलवेज बिहेव लाइक प्लस आई, एनी पॉजिटिव चार्ज एटम ऑलवेज बिहेव एज माइनस आई। इन दिस केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर नहीं होगी। लिखो नोट, एनी नेगेटिव चार्ज एटम, फास्ट, एनी नेगेटिव चार्ज एटम, any negative charge atom always behave as plus I, and any positive charge atom always behave as minus I. In this case
electronegativity is not considered. जबरदस्त नोट है ये, काफी सारे बच्चे इसको याद नहीं रख पाते और गलती कर लेते हैं। तो नेगेटिव दिखा तो प्लस आए, पॉजिटिव दिखा तो माइनस आए, तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फंडा नहीं लगाना, डायरेक्ट आंसर आता। तो ये लिख लो, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन बना के दे देता हूं मैं। पहले ये लिखो CH3CH2 O नेगेटिव है ना, और यहां पे लिखो CH3CH2 OH2 पॉजिटिव। तो बोलो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, माइनस आई, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लिख लो। बोलो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, माइनस की तरह। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लस की तरह। चलो बताओ कौन सा प्लस कौन सा माइनस, कौन सा प्लस कौन सा माइनस, सभी कार्बन है। बताओ हिंट दू, परसेंटेज एस कैरेक्टर को डायरेक्टली कनेक्ट करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो हमें पता है कि ये डबल बॉन्डेड है, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इसका कितना है, 33.33%, 33.33%। इसका कितना है 25%। तो ऑब्वियसली जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा वो खींचेगा, तो ये माइनस और ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका 50% है और इसका 33.33% है। तो अब ये खींचेगा तो माइनस, अब ये हो जाएगा प्लस। इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि डबली बॉन्डेड हमेशा माइनस होता, डबली बॉन्डेड हमेशा प्लस भी हो जाता। कब, जब वो ट्रिपली बॉन्डेड से अटैच होता। समझ रहे, हर कोई अपने आप को गैंगस्टर समझता ना, जब तक कि कोई असली गैंगस्टर उसके सामने ना आए। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है क्या नहीं। लिखो देखो लिखो नेक्स्ट। देखिए आप लोगों ने
नेक्स्ट लिखो ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लिखो CH2 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव is greater than NH नेगेटिव is greater than O नेगेटिव, सारे नेगेटिव वाले पहले आ जाएंगे, is greater than COO नेगेटिव is greater than ब्रांच जो हम लोगों ने ये देखा था CH3 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 is greater than CH3 CH3 is greater than CH3, है ना। यहाँ पे आप इथाइल भी डाल सकते हो इस तरीके से, CH2 CH3 is greater than CD3, देखो is greater than CD3 is greater than CH3 is greater than D is greater than H। मैं समझाता हूँ एक एक के मतलब। देखो इधर ये CH2 इथाइल है, ये तो कोई मसला नहीं। CD3 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया ड्यूटेरियम से, हाइड्रोजन को रिप्लेस, डी क्या है यहाँ पे, ड्यूटेरियम, लिख लेना कहीं पे भी, डी क्या है यहाँ पे, ड्यूटेरियम है। तो कार्बन और 3 ड्यूटेरियम का प्लस है ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल कार्बन और हाइड्रोजन। ये आने वाला है आगे कॉन्सेप्ट, जरूरत लगेगी। फिर ड्यूटेरियम का प्लस है ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। माइनस में क्या लिखेंगे बताओ। द ग्रुप, पहले वाला डेफिनेशन देख लो, द ग्रुप विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स पेयर कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, द ग्रुप विच विड्रॉ द, लिखो जल्दी से, द ग्रुप विच विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन पेयर कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट, द ग्रुप विच विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन पेयर कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके लिए अलग से नहीं पढ़ना है, उसके लिए जो मैंने प्लस आई के लिए बताया तो ऑब्वियसली उसके उल्टे क्या है वाले, माइनस ही रहेंगे। बस हमको माइनस का ऑर्डर देखना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, लिखो ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। लिखो NH3 पॉजिटिव, NO2, CN, SO3H, CHO, CO मतलब कीटोन, कीटोन हो गया। उसके बाद है एसिड, उसके बाद है एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड। उसके बाद आएगा ईस्टर, C डबल बॉन्ड OR। ये सब फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता है ना, हमें पढ़ा था हम लोगों ने। C डबल बॉन्ड O, NH2 अमाइड, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, देन OH,
हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड है ना, वाटर में भी रहेगा, अल्कोहल में भी रहेगा। लेके यहां तक। उसके बाद OR, व्हाट डू यू मीन बाय OR? अल्कोक्साइड। OR का मतलब क्या है? अल्कोक्साइड है ना, ईथर में रहता है अल्कोक्साइड, OR। देन उसके बाद लिखो NH2, देन उसके बाद C6H5 मतलब बेंजीन, देन उसके बाद हाइड्रोजन, देन उसके बाद ड्यूटेरियम। ठीक है, मतलब लोएस्ट है। तो हाइड्रोजन बेचारा उतना भी प्लस नहीं है और उतना भी माइनस नहीं है, वो एकदम लो है ना, डिपेंड करता है और कुछ नहीं। ठीक है, लिख लिए। चलो तो अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब एप्लीकेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ, बाकी हम लोग इसको पूरे केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूरा अप्लाई करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो नेक्स्ट लिखो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायंस क्या होते हैं बोलो? कार्बोकैटायंस क्या होते हैं? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, उसको बोलते हैं कार्बोकैटायंस। और दूसरा आता है कार्बेनियंस। क्या आता है? कार्बेनियन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। पहले हम लोग ये दो को समझ लेते हैं। देखो छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि मान लो अगर ये आपका CH3 और ये CH2 है और ये CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, सो दिस इज योर कार्बोकैटायन, दिस इज योर कार्बोकैटायन। अब देखो ये कार्बन के पास ना इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये CH3 हमें पता है, ये CH3 क्या काम करता? प्लस की तरह काम करता ना, बोलो प्लस आई की तरह काम करता। तो ये बेचारे को दुख दर्द है, ये हल्का सा उसका दुख कम करता है, इलेक्ट्रॉन अपने देखे थोड़े से इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। तो जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो एडजेसेंट वाला उसको थोड़े से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, समझ रहे हो? तो मतलब मुझे बताओ इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। मुझे बताओ इसमें CH3 और इस पे खुद पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कार्बन के एडजेसेंट में कोई प्लस आई इफेक्ट डोनेट करने वाला है क्या? है या नहीं है? नहीं है ना। तो मुझे बताओ दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ये फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट है। अच्छा एक और एग्जांपल बताता हूँ, CH3CH पॉजिटिव। बोलो यहाँ पे भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इस कार्बन को हेल्प करने के लिए कितने लोग आ गए? ऊपर से भाई मैं दे रहा इलेक्ट्रॉन, ले भाई मेरे से भी ले। इसको दो लोग हेल्प कर रहे, इसको एक ही बंदा हेल्प कर रहा। तो मुझे बता दोनों में से किसका प्लस है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? सेकंड वाले। अच्छा CH3 पॉजिटिव, बोलो इसको कौन स्टेबलाइज करने आ गए? ये नीचे वाला, इधर वाला, इधर वाला। तो ये भी कर रहा, ये भी कर रहा, ये भी कर रहा, तो तीन लोग। तो जैसे जैसे इससे एक चीज समझ में आ रही है, जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट ग्रुप होंगे उतना ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझ गए? आप अगर
कोई नीड में है, आपको कोई एक बंदा हेल्प कर रहा है लेकिन और बंदे भी हेल्प करने आ गए, तो ऑब्वियसली आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो जितने प्लस आई बढ़ते जाएंगे उतना ही कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ते जाएगी। इसी का उल्टा होता है कार्बेनियन का, जितना माइनस आई बढ़ते जाएगा उतना उनका स्टेबिलिटी बढ़ेगी। समझ रहे? तो प्लस आई और माइनस आई का अभी मैं थोड़ा आपको लिखा के देता हूं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, बोलो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। कैसे? देखो इसी को समझाता हूं मैं। इधर देखो, ये कार्बोकैटायन है, अच्छे से समझना, हाँ ये पॉइंट समझा रहा हूं, मतलब इनवर्सली ऐसा है ना, ये ह्यूमन एरर है, हाँ ठीक है। देखो इधर, इसी को समझाता हूं। इधर देखो, ये बॉक्स में मैंने क्या किया, ये तीनों हाइड्रोजन को ना फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। काहे से? फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया। मुझे बताओ, ये कार्बोकैटायन वैसे ही दुख दर्द में था, दुख दर्द में था ना, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, हाय मेरे इलेक्ट्रॉन लुट गए, हाय मेरे इलेक्ट्रॉन चले गए, हाय मैं क्या करूं। तो ये बेचारा और 3 चोर आ गए, बोलते ठीक है ना, हम क्या करें, हमारी तो ताकत ही है इलेक्ट्रॉन खींचने की, है ना, हमारी तो ताकत ही है, ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। देखो इधर खींचेंगे, ये फ्लोरीन भी खींच रहा, ये भी खींचेगा, तो ऑब्वियसली ये यहां से भी तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना। मुझे बताओ, ये कार्बन और ज्यादा सफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। समझ गए? मतलब इलेक्ट्रॉन जितने थे उतने और वो फ्लोरीन खींच के लेके जा रहा। तो मुझे बताओ, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 में माइनस आई की वजह से स्टेबिलिटी कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है ना। बेचारा ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन सीसी, ये सीसी, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्लस आई की वजह से क्या होती है? बढ़ती है, और अगर माइनस हो गई तो कम हो जाती। क्यों? क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी है और खींचने वाले आ गए, तो और इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो स्टेबिलिटी और कम हो। तो क्या हमने ये सही लिखा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो अगर हमने दूसरा पॉइंट अगर हम देखें इसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? ये 2 पॉइंट। और थर्ड पॉइंट डाल के रखना, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, और ब्रैकेट में लिखना विल डिस्कस। हाँ आप लोग लिखो जब तक ये जिनका हो गया। हाँ हाँ, पॉजिटिव चार्ज के पास क्या आना चाहिए? कहाँ है? कौन से पॉजिटिव चार्ज के पास माइनस है? अच्छा, वो आप वाले कॉन्सेप्ट में बोल रहे हो, इन दिस केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट कंसिडर ना, वो ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले आइटम है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कंसिडर करते ही नहीं ना वो। अरे आप लोग वो वाले पॉइंट पे कंफ्यूज हो रहे हो कि इन दिस केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट कंसिडर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की बात कर रहे थे वहां पे, पॉजिटिव नेगेटिव। कार्बन को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडर करते क्या? वो खींचता क्या? नहीं ना। खींचने वाले आइटम कौन कौन से है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। समझ रहे हो? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं। अगर इस पे पॉजिटिव नेगेटिव आ गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडर मत करो, वो मतलब था यहां नहीं। ठीक है? हाँ, ये थर्ड वाला लिख के रखना, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ एंड विल डिस्कस आफ्टर दिस चैप्टर, लिख के रख लेना ब्रैकेट में। तो जब आप लोग पढ़ोगे तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अगले टॉपिक में इसके बारे में है। ये चैप्टर ही है पूरा, विल डिस्कस आफ्टर दिस चैप्टर। और ये जो कार्बोकैटायन है, कार्बेनियन है, ये प्लस आई माइनस आई, ये जो मैंने शॉर्ट में अभी लिखाया है, इसी चैप्टर में लास्ट में कवर होगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे ये कवर होने वाला है। ठीक है, लिख लो जल्दी से। पाँच मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर लेक्चर वापस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है?
5 मिनट का ब्रेक लो।